दोस्तों, पता नहीं बेटियों के प्रति इतनी नफरत लोगों के मन में, दिलो दिमाग में ये कैसे होता है। लड़के के माँ बाप उसको अच्छे शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं। बच्चे खाली पढ़ा लिखा देने से और डिग्री दे देने से बच्चा नहीं स्मार्ट बन जाता है, होशियार बन जाता है। साथ में उनके माँ बाप को उनके व्यवहार को पे ध्यान रखने की भी ज़रूरत होता है और उसको सही बुद्धि भी देना ज़रूरी होता है। उसको हमेशा अगर लड़के के माँ बाप ये चीज़ समझाएं कि जैसे हमारी बेटी, जैसे मैं हूँ तुम्हारे लिए, वैसी सृष्टि के सारी लड़कियाँ हैं। व्यवहार सबके साथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके प्रति विचार और प्रेम एक हो सकता है। क्योंकि बहन है उसके साथ बहन की तरह व्यवहार, माँ है उसके माँ की तरह व्यवहार, पत्नी है तो पत्नी की तरह व्यवहार उसके साथ, लेकिन विचार सबके प्रति एक रखना है। और जैसे हमारी बेटी बहन है वैसी किसी और के भी बेटी बहन है, उनको भी उतने आदर देना है जितना हम अपनी बहू बेटी बहन को देते आदर। अगर इस सोच से अपने बच्चों को पाले माँ बाप तो आज अनु मीना जैसे हादसा ना हो। आए दिन ये चीज़ सुनने को मिलता है, एक केस ठंडा नहीं होता है, दूसरा फिर से तैयार रहता है दोस्तों। और हमेशा इसके प्रशासन और सरकार के दोष देते रहते हैं लोग। इसमें प्रशासन और सरकार कहाँ तक दिखेगा। वो तो अपना घर एक आदमी के संभालना आसान नहीं होता, चार परिवार को गृहस्थी संभालना आसान नहीं होता है। और प्रशासन ने परिस्थिति पूरे भारत को संभालता है, पूरे भारत को व्यवस्थित करता है। तो कुछ गलतियां ऐसे फैमिली में भी होती है जो कि वो सारा कुछ प्रशासन पे थोपना चाहता है, अपने ऊपर जरा सा लोड नहीं लेना चाहता है। चाहे वो लड़की के माँ बाप हो, चाहे वो लड़का के माँ बाप हो। लड़की के माँ बाप भी हमेशा बेटियों के पीछे खड़े रहे, शादी हो जाने के बाद भी उसको आश्वासन देते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम कहीं भी हो, कितना भी दूर हो, लेकिन तुम कभी ये मत समझो कि हम तुमसे दूर हैं, हम तुम्हारे पास हैं। एक कॉल तुम्हारा काफ़ी है तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मेरे। इस तरीके से आश्वासन दे, उसको धैर्य दे, उसको ताकत दे, तो कभी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। और दूसरा में लड़के वाले को परिवार को भी इतना हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए गलत कदम उठाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये लड़की भाई हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे विचार से नहीं है, तो उसको अपने माता पिता से मिलवाइए ना, उससे बैठकर बात करवाइए ना, कहाँ गलती हो रहा है। आप कर रहे हो गलती कि उनकी लड़की से गलती हो रहा है। बैठ के मीटिंग कीजिए ना, दोनों परिवार से सलूशन निकालिए ना कुछ। ऐसे थोड़े ज़िंदगी चलती है, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है दोस्तों। परिवार समेटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ एक्टिव रहना पड़ता है। माँ बाप बस शादी कर देने से बाल बच्चों को जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। हमेशा जिम्मेदारी से पीछे मत भागे माँ बाप, चाहे लड़की के हो चाहे लड़का के माता पिता हो। जिम्मेदारी तो उसको जब तक आँख खुला है तब तक अच्छा बुरा दिखना चाहिए, अच्छा कहाँ अच्छा हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, सजेशन देना चाहिए बच्चों को अपने। ऐसे जिम्मेदारी से भागोगे तो काम कैसे चलेगा। अब हर चीज़ प्रशासन पे थोप देना, हर चीज़ प्रशासन ये है प्रशासन वो है, तो ऐसे तो नहीं चलता ना दोस्तों। आपने पेड़ लगाए हो कहीं और उसको सोच लोगे कि हम पेड़ लगा दिए हैं, भगवान उसको बारिश करके उसको जीवित रखेंगे चाहे जो करेंगे।
तो ऐसे थोड़े होता है, उसमें प्रॉपर देख रेख करना पड़ता है, प्रॉपर उसमें पानी देना, तभी आप फल पा सकते हो। इसी तरह किसी के भी लड़की हो और लड़का हो, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो आपसे कितना भी दूर रहे उसको संपर्क में रहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों के एक नज़रिए से देखिए। कभी मत समझिए कि वो लड़की है अब अपने घर चली गई तो हमें क्या लेना देना, ऐसा थोड़ी होता है। हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लड़के का आप ऐसे करोगे क्या कि लड़के की शादी कर दी, वो अपना दोनों पर साथ हो गया, हमें क्या लेना देना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते लड़के के साथ। तो लड़की के साथ आखिर में क्यों, क्या गुनाह किया वो लड़की हो करके, उसने कुछ गुनाह किया है क्या? लेकिन ऐसी होते आ रहा है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी। एक बार जहाँ शादी कर देते हैं माँ बाप सोचते हैं अब क्या है, तो उसकी अमानत है, वो जाने, उसकी जिम्मेदारी। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होना चाहिए? ठीक है, अपने हिस्सेदारी में अपने अपने जिम्मेदारी से तो न हटो, अपने हिस्सेदार में मत उसको रखो, अपने जिम्मेदारी से तो मत हटो। कम से कम उसको ये तो सिक्योर कर सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, इतना ही उसके लिए काफ़ी है। अगर आप कोई भी किसी को एक डूबता हुआ को, किसी को एक अगर तिनका भी सहारा मिल जाए तो वो डूब नहीं सकता, उसी के सहारे बाहर आ सकता। इसीलिए तो लड़कियों के भी अगर कहीं से पड़ताल मिल रहा है, कहीं से वो मिल रहा है, आप तो थोड़ा उसको बल दो, थोड़ा सा तिनका ही जितना सहारा दो, ताकि वो दलदल से निकल सके, वो दलदल से ऊपर आ सके। पता नहीं माता पिता क्यों नहीं सोचते दोस्तों इसके बारे में, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारियां। और ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है, भोपाल, राजस्थान, कहाँ कहाँ हर दिन। ये तो दोनों तीनों न्यूज़ में आया है दोस्तों, कई कई ऐसे केसेस होते हैं कि न्यूज़ में भी नहीं आते हैं। पता नहीं कितनी बेटियां ऐसे राक्षसों के भेंट चढ़ रहे हैं और चढ़ गए हैं, कोई नहीं जानता दोस्तों। इसमें लड़की वाले के माँ बाप को भी बहुत गलती है, बहुत गलती है। शादी के बाद सपोर्ट देना छोड़ देते हैं, उसके पीछे खड़ा रहना छोड़ देते हैं। पैसे से नहीं सपोर्ट होता, किसी को आप पैसे से केवल सपोर्ट नहीं कर सकते, दिल और दिमाग से भी उसको लड़कियों को सपोर्ट करिए, अपने आप वो निकल जाएगी। किसी भी स्थिति में फंसेगी तो अपने आप ही निकल जाएगी। दोस्तों अगर हमारा बात थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। हर किसी को दिमाग में चेंज आए, बेटियों के प्रति थोड़ा बदलाव आए, बेटियों के प्रति थोड़ा दिल में दर्द रहे। ऐसे थोड़े होता है, उसको भी पैदा किए आपने, पोसे पाले आपने, पढ़ाए लिखाए आपने, फिर वो अलग कैसे हो सकती है आपके दिल से? बस दोस्तों अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, अपने शब्दों को विराम देती हूँ दोस्तों। और मेरा अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि हर किसी को दिमाग में थोड़ी सी दया तो हो बेटियों के प्रति।